मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एचपीएससी यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा एससीएस हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा 11 तारीख को होने जा रही है, जिसमें अनेकों विद्यार्थियों के सेंटर काफ़ी दूर पड़े होते हैं। इसमें परीक्षा का जो समय है वह सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का और 3 बजे से 5 बजे का है। 2-2 घंटे का यह पेपर है। लेकिन जब विद्यार्थी दूर से चल कर के आते हैं और वह किसी कारणवश किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के द्वारा, जाम के द्वारा या कहीं और किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो वह समय पर सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने याद किया होता है वह सब भूल जाते हैं। दिमाग में टेंशन आ जाती है, तनाव आ जाता है और वह परीक्षा अच्छी नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सलाह दे रहा हूं कि आप अपना इस प्रकार से मैनेज करें ताकि अपने सेंटर पर समय रहते हुए पहुंच जाएं। यदि आप सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो सभी बातों को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। आपको अपने साथ में आई कार्ड लेकर के आना है और एडमिट कार्ड लेकर के आना है, ताकि वहाँ पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर और पुलिस के साथी एंट्री गेट पर जब आपसे मांगते हैं तो आप उनको आसानी से दिखा सकें। वह मोबाइल में नहीं होना चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल को आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। दूसरा है कि आपको फ्रिस्किंग से गुजरना होता है। कुछ समय आपका फ्रिस्किंग में खराब होता है और कुछ समय आपका बायोमेट्रिक में खराब होता है, क्योंकि उसमें होलोग्राम भी आपको लेना होता है। उसके बाद आप जहां पर आपका सीटिंग प्लान लगा होता है उस सीटिंग प्लान को भी आप देखते हैं और उसके आधार पर अपने कमरे में पहुंचते हैं, क्योंकि वह आपके लिए नई जगह होती है। आपको वहां पर बताने वाला भी कई बार नहीं होता है, कई बार बच्चों की भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपको समय लग जाता है। ये समय का मार्जिन लेकर यदि आप चलते हैं और परीक्षा हॉल में, परीक्षा रूम में परीक्षा होने से 20 मिनट पहले अपना स्थान निर्धारित कर लेते हैं और टॉयलेट, बाथरूम पहले ही चले जाते हैं, पानी पहले ही पी लेते हैं, तो आप काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं। यदि परीक्षा भवन में पहुंचने के बाद जो आपका 2 घंटे का समय है उसमें यदि आप पानी पीने जाते हैं तो 2 से 5 मिनट आपके खराब हो जाते हैं। यदि टॉयलेट, वॉशरूम के लिए आप जाते हैं तो 10 से 15 मिनट आपके खराब हो जाते हैं और फिर वो कंसंट्रेशन में भी आपका काफ़ी समय गुजर जाता है, जिसके परिणाम आपको बाद में देखने को मिलते हैं और फिर आप कहते हैं मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। यह मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इसी के द्वारा आप पास हो सकते हैं। कई बार आप लोग जो कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग सेंटरों वालों मालिकों के, अध्यापकों के आप बहकावे में आ जाते हैं और वह पास कराने की आपसे गारंटी भी ले लेते हैं। आपसे 10, 20, 50 लाख रुपए भी ठग लेते हैं। इसलिए आपको उन दलालों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। आप एचपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मतलब है हरियाणा से संबंधित कल्चर के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी हैं उनके बारे में कई प्रश्न आएंगे और जो करंट इवेंट हैं, महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर जो घटित हुई हैं, घटित घटना हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा।
इसलिए आपको करंट का 2 दिन 3 दिन का अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। उस अखबार को पढ़ने से आपकी काफ़ी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। आपने कैसे तैयारी की है मुझे नहीं पता है, लेकिन 24 घंटे जिसके पास होते हैं, जिस दुश्मन के पास होते हैं, वह भी परीक्षा पास कर लेता है। जिसको सिलेबस का पता है और जिसने पिछली परीक्षाओं की स्ट्रैटेजी को अपनाया है। इसमें आपको अपनी योग्यता को देखना होता है, परखना होता है कि मुझे कितना आता है। यदि 2 घंटे का पेपर आपने पिछला करके देखा है और उस पेपर को पूरा कितना कर पाए हो, कितने प्रश्न कर पाए हो, कितना वो रह गया है, उससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है। जब आपको उसमें वीकनेस पता चलती है, तब आप उस पर फ़ोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं और उसकी अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। लेकिन बहकावे में आकर के कि तुम चले जाओ, अपने साथ में ये अंगूठी ले जाओ, ये पेन ले जाओ, ये ले जाओ, ये ब्लूटूथ ले जाओ और इसके द्वारा मेरे से संपर्क कर लेना। जब आप इस उलझन में फँस जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन खराब हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर और स्टेशन सेंटर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जितने लोग वहाँ लगे होते हैं, उन सब की अपनी-अपनी ड्यूटीज़ निर्धारित होती हैं। आप कोई भी कागज़, कोई भी कलम, कोई भी इस प्रकार का मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, घड़ी या मोबाइल आप उस सेंटर में लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी भारतीय सभ्यता की महिलाएँ हैं, उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है और कानों में ईयररिंग पहने हुए हैं, नेकलेस डाला हुआ है या कुछ इस प्रकार का ज़ेवरात पहना हुआ है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वह अपने घर से यहाँ पर पहन कर के नहीं आएँ, क्योंकि यहाँ पर उनको पहन कर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही उतरवा कर के रख दिया जाएगा। इसलिए इसमें अपना समय खराब ना करें और बाहर यदि कोई उतरवा के रखता है तो दिमाग वहीं लगा रहता है, पेपर में दिमाग नहीं लगता है। पेपर तभी फ्री माइंड से दिया जाता है जब हम बिल्कुल एकदम इन गाइडलाइन के बारे में हमें पता हो। हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, हमें पता है कि 500 मीटर तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, दूर हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है और पैदल जाकर के हमारे पास इतना समय का मार्जिन होना चाहिए कि हम अपने सेंटर पर पैदल भी पहुँच सकें। साथियों, जो इन चीज़ों को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, वो कूल माइंड होकर के अपनी पेपर को, अपनी परीक्षा को बहुत आसानी से दे लेते हैं और उसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि पेपर शुरू होने से पहले अपना रोल नंबर, अपना नाम उसमें सही तरीके से भर लेते हैं। जो जल्दबाजी में आते हैं, परीक्षा सेंटर पर 10 मिनट पहले ही पहुँचते हैं और वो फ्रिस्किंग में समय गुज़र जाता है और जो सीटिंग प्लान में समय गुज़र जाता है, हाँफ से वो सेंटर पर पहुँचते हैं और ओएमआर सीट लेते हैं और जब वो नाम और रोल नंबर भरते हैं, तो उसमें गलती हो जाती है। गलती होने के बाद वो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाती है, आपका उसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है। देखिए आपने कितने महीने की आपने कोचिंग ली, कितना पैसा आपने खर्च किया, कितना समय आपने लगाया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए जब भी आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो गलत चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन पेपर को बहुत मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसका ध्यानपूर्वक जवाब दें। कटिंग ना करें, बार-बार कन्फ्यूज़ ना हों। जो प्रश्न आता है, उसको करते चलें, जो प्रश्न कठिन है, नहीं आता है या टिपिकल है, उसको छोड़ दें और आगे बढ़ जाएँ। जब पहली बेल लगती है, तो पहली बेल लगने पर, क्योंकि 10 बजे यदि पेपर है, तो 10 बजे आपकी पहली बेल लगेगी और उस बेल के साथ ही जैसे ही बेल लगी, उसी समय आपने लिखना शुरू कर देना है। उसमें नाम और रोल नंबर और जो संबंधित इन्फॉर्मेशन है, वो 10 बजे पहली बेल से पहले आपको कर लेना चाहिए।
जब दूसरी बेल 11 बजे लगती है, वो आपका अलार्म होता है। इसका मतलब है कि 1 घंटा आपका गुज़र चुका है। आपने आधा पेपर कर लिया है या आधे से कम किया है या आधे से ज़्यादा किया है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बेल जो 12 बजे लगनी है, वह बेल समापन से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आसान प्रश्न थे उनको पहले करना है। जो टिपिकल प्रश्न हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, जो उलझन वाले हैं, उनको बाद में करना है। क्योंकि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसके पेपर के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आता है। मैथ जो होता है वो 10वीं स्टैंडर्ड का होता है, 10th क्लास के लेवल का होता है। लॉस, प्रॉफिट, वर्क टाइम, काम समय, चाल, स्पीड, वेलोसिटी और इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अंदर कौन पहले घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, गैप किस प्रकार से है, रिलेशनशिप के और इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें होते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को समझने के लिए छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन उलझन वाले होते हैं, दिमागी तौर के होते हैं। दिमाग से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर के प्रश्न हम सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के होते हैं। पैराग्राफ होता है उसको पढ़ने का, रीडिंग का। जिनको रीडिंग का अभ्यास होता है वही उन प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। जब सीसैट को सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी आपका जीएस का जो पेपर है, दूसरा पेपर है, वो चेक होता है। यदि आपने क्वालिफाई नहीं किया तो दूसरा पेपर भी नहीं आपका टेस्ट होता है। मेन पेपर के लिए यह पेपर प्रीलिम्स का जो होता है स्क्रीनिंग होता है। इसको पास करने के बाद में फिर मेन पेपर भी आपका बहुत नज़दीक है, 31 मार्च को होने जा रहा है। आपके पास समय है, हिंदी 10 दिन में कर सकते हो, इंग्लिश 10 दिन में कर सकते हो। इस प्रकार से जो उसके हैं वो 600 नंबर का पेपर होता है। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है 75 नंबर का, कि जब आप प्रीलिम्स मेन कर लेते हो तो फिर आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। बैठना कैसे, उठना कैसे है, जवाब कैसे देते हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस प्रकार की वे ऑफ वियरिंग है, किस प्रकार का वे ऑफ टॉकिंग है, वो सब उसमें एसेस किया जाता है। साथियों, एससीएस ऑफिसर बनने के बाद में आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है। आप बहुत बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। आपको इंसानों को देखना होता है, पॉलिसी को देखना होता है, सरकार को समझना होता है, लोगों की फीलिंग्स को समझना होता है, लोगों की इंटेंशंस को समझना होता है, तब जाकर के आप कहीं कामयाब हो पाते हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप समय रहते हुए यदि 2 घंटे पहले भी सेंटर पर पहुँचते हैं तो वो उसमें टाइम बच जाता है आपका और आसानी से पेपर कर लेते हैं। यदि 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुँचते हैं और कहीं पर यदि किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना रास्ते में हो जाती है, क्योंकि कुछ नहीं पता, आप आ रहे हैं, कहीं पर जाम मिल गया, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा है, कहीं पर किसी ने गाड़ी को टेढ़ा कर दिया है, कहीं 2 लोगों की झगड़े हो गए हैं, कुछ और हो गया है। बरसात का समय तो है नहीं, क्यों बरसात के समय में भी कई बार क्या है कि स्पीड कम हो जाती है। और क्या है कि यहाँ पर सूरज कुंड का मेला चल रहा है, तो संडे का दिन है। संडे के दौरान मैं अनेकों जगह से, क्योंकि इंटरनेशनल मेला है, 50 देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वह कई जगह कई सब अनेकों होटलों में ठहरे हुए हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना होता है कि वहाँ के क्षेत्र में जो सेंटर हैं वहाँ पहुँचना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो साथियों, यह वीडियो जो मैं आपको बना कर के भेज रहा हूँ, यह इसलिए भेज रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी क्या पॉलिसी है, किस प्रकार से हम सेंटर में जाते हैं और सेंटर का समय क्या होता है, और सेंटर में पेपर देने के बाद आपकी ट्रिप्लिकेट ओएमआर होती है, 2 कॉपी आपको वहाँ पर देनी होती हैं, तीसरी कॉपी आपको अपने पास लानी होती है। इन्विजिलेटर को आप जब वहाँ देते हैं तो उस पर आपके साइन होने चाहिए। आपकी कॉपी पर होलोग्राम, ओएमआर शीट पर होलोग्राम होना चाहिए। यदि होलोग्राम नहीं है तो कॉपी चेक नहीं होगी, आपका पेपर रिजेक्ट माना जाएगा। तो इसलिए पहले उसको भी पहले ही चेक कर लेना चाहिए। इन सब मुझे लग रहा है कि ये सभी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने इसमें पास होने के टिप्स भी दिए हैं कि कहते हैं कि जिस दुश्मन के बीच में 24 घंटे का समय होता है, उसका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो ये 24 घंटे भी आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत है। अभी तो आपके पास 2-3 दिन का समय है, इन 2-3 दिन में आप बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हो। आप अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, आप अपना टारगेट लेकर के चल रहे हो कि मुझे एससीएस बनना है, एससीएस क्वालीफाई करना है, प्रीलिम्स आपका पेपर है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं इन बातों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत-बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।